सभी किसान साथियों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे पोल प्रिपेयर किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि पोल इंस्टॉलेशन और सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये क्यों है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। पहले हम लोग बात करते हैं पोल इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि ये फसल 15 से 20 साल आराम से चल जाती है, तो इसलिए पोल को मजबूती के साथ ज़मीन में गाड़ना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने जो 6 फीट का पोल बनाया था, रेडी किए थे जिसको, उसको 1 से 1.5 फीट हमको ज़मीन के अंदर रखना है और 4.5 से 5 फीट ज़मीन के ऊपर। ये एक स्टैंडर्ड हाइट है, क्योंकि आप ज़मीन के ऊपर ज़्यादा रख देंगे तो बाद में प्रूनिंग वगैरह वगैरह बहुत सारा काम होता है, ऊपर में फंगस आ जाती है, तो वो सब कंट्रोल करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए मिट्टी का नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा 1 से 1.5 फीट वाला, उसको हम ज़मीन के अंदर रख के उसको बोल्डर और मिट्टी से बहुत बढ़िया तरीके से जाम कर देंगे और दूर से देखेंगे कि पोल कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया। और टेढ़ा पहले हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा बाद में। तो पहले आपको पूरा सीधा रख के उसको गाड़ना है। इसके लिए चाहे तो आप सावल सूता भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आराम से पता चल जाता है कि पोल टेढ़ा है कि नहीं है। तो दूर से देखने से भी ये पता चल जाता है कि पोल टेढ़ा है कि नहीं है। तो सभी पोल को गाड़ने के बाद हमारा कुछ व्यू ऐसा था। इसके बाद आते हैं सॉइल प्रिपरेशन की बारी। सॉइल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको सॉइल ले लेना है। अगर आप ज़मीन पे प्लांटेशन करने वाले हैं तो जिस ज़मीन पे आप प्लांटेशन करने वाले हैं उसी ज़मीन का मिट्टी लीजिए और उसके साथ मिला दीजिए काउडंग मैन्योर। तो काउडंग मैन्योर जो है वो कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होनी चाहिए और उसका जो कलर है वो डीप ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कच्चा काउडंग मैन्योर यूज़ करने वाले हैं तो वो आपको फ़ायदे के बजाय वो आपको नुकसान ही करेगा। वो कच्चा काउडंग मैन्योर आपका क्या प्रॉब्लम करेगा, वो जो आप प्लांट लगाने वाले हैं उसमें फंगस आने के लिए वो हेल्प करेगा और फिर उसमें फंगस लगा के आपका जो प्लांट है उसको ख़राब कर देगा। तो आपको जो है वो 1 से 1.5 साल पुराना काउडंग मैन्योर यूज करना है। उसके साथ आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलो पर पोल के हिसाब से आप लगाइए उसमें। और इसके साथ एक और चीज़ आपको देना है जो है बालू। पर पोल के हिसाब से मैं आपको अनुपात बता देता हूँ। ये मिट्टी, काउडंग मैन्योर और बालू का आपको 2 तसला मिट्टी, 2 तसला काउडंग मैन्योर और 1 तसला बालू लेना है। फिर इस तीनों को एक साथ में मिला के इसमें 1 से 1.5 किलो पर पोल के हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है और फिर इस सबको बढ़िया तरीके से मिला के उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये दोनों को दे देना है। ये आप कितनी मात्रा में ले सकते हैं, अगर आप 500 पोल के हिसाब से खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको 15 से 20 केजी दोनों ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास मिलाना चाहिए। ये ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का क्या काम रहता है, ये जो काउडंग मैन्योर है और मिट्टी है, इसमें जो भी बैड बैक्टीरिया रहता है इस सबको ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए आपको ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों उस खाद में मिलाना चाहिए और इसको मिला के आपको 15 दिन तक इसको किसी से ढक के रख देना है। इससे क्या होता है कि आपका जो बेबी प्लांट है उसमें फंगस लगने का चांस एकदम 0 हो जाता है। अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर क्या होता है कि ग्रेजुअली अप होता है। हमारा इधर तो 25-26 से चालू होता है और अप्रैल में आते आते वो 38 से 40 डिग्री 41 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उसमें क्या करता है बहुत सारे किसान
जब सॉइल प्रिपेयर करता है तो उसी टाइप उसमें बोनडास्ट, सिंकुची ये सब ऐड कर देता है। लेकिन ये सब जो है बोनडास्ट, सिंकुची ये सब क्या करता है कि खाद को बहुत हीट बना देता है। तो अल्टीमेटली क्या करता है ये जो आपका बेबी प्लांट है उसके लिए बहुत ख़तरनाक होता है, और ये आपको प्लांट को गला के वो प्लांट को वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक सावधानी है कि आप अगर फरवरी और मार्च में प्लांटेशन कर रहे हैं तो इस समय इसमें बोन मैन्योर और सिंकुची ये सब जो हीट करने वाला खाद है ये सब मत दीजिए, और ना ही आप पोल्ट्री लीटर भी यूज करिए। पोल्ट्री लीटर क्या करता है कि ये भी वो जो खाद है उसको बहुत गर्म करके रख देता है। हाँ, लेकिन आप चाहिए तो आप नीम डस्ट ज़रूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीम डस्ट जो है वो खाद को हीट नहीं करता है बल्कि वो एंटीबैक्टीरियल है, और वो आप देंगे तो उसमें जो लेपिडोवर्म है और जो एंट है ये सब का भी प्रॉब्लम नहीं आता है। हम 100% ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम कोई केमिकल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी नहीं करते। लेकिन बहुत सारा किसान है जो केमिकल में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, यूरिया, DAP ये सब अगर आप खाद में ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के देने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम ये सब मिला के 2 से 3 दिन इसको रख दीजिए, ताकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो गैस होता है वो निकल जाए। फिर उसके बाद आप उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। एक और गलती बहुत सारा किसान भाई क्या करते हैं कि जब प्लांटेशन करने की तो उससे अच्छा है कि आप 2-3 महीने बाद उसको फिर से खाना दीजिए, फिर से उसमें आप खाद मिलाइए, तब आप वो सब दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट और भी थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ये सब दे सकते हैं। और ये जो बोन मैन्योर है या फिर सिंकुची है या फिर पोल्ट्री लिटर है ये सब आप गर्मी के टाइम पे अवॉइड कीजिए, और इस सब को आप दे सकते हैं बारिश में। और सबसे अच्छा है कि इसको विंटर में देना। तो आप सबके लिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि कौन सी मटेरियल कितना लगेगा। एक पोल के हिसाब से 2 तसला मिट्टी, 2 तसला काउडांग मैन्योर, 1 तसला बाली, 1 से 1.5 किलो वर्मी कंपोस्ट और नीम मैन्योर पर पोल के हिसाब से 100 से 150 ग्राम। तो यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं तो बेझिझक हम लोगों से कॉल पे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।